Assalamu alaikum friends. I am MZ R Khan, your mentor, teacher and counselor. आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में बात करनी है। वो टॉपिक इस तरह से है कि जैसे आजकल ये बहुत सारे स्टूडेंट में कॉमन है कि वो याद करते हैं और याद करने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। जो उन्होंने आज सीखा कल उनसे वो भूल जाता है, या फिर टेस्ट करते हो उनसे वो भूल जाता है। ये डिफरेंट, यानी अगर कोई उनसे पूछे तो उन्हें भूल जाता है, जबकि उन्होंने याद भी किया होता है, उन्होंने पढ़ा भी होता है। तो ये मसला क्यों होता है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में इस सब के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे साथ ये फॉरगेटिंग वाला मामला होता क्यों है। तो इसकी अगर सबसे पहले वजह की बात करें तो इसकी मेन वजह जो सबसे पहली है वो ये हो सकती है कि आपने लेक्चर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया, या फिर जब आपके टीचर आपको समझा रहे होते हैं तो आपका ध्यान इधर उधर हो, या फिर आप बात कर रहे हो, या फिर किसी और सोच में हो, किसी दूसरे दुनिया में हो। तो उसकी वजह से भी आप जब बाद में याद करते हैं, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती उस टॉपिक की, इसलिए वो टॉपिक आपको भूल जाता है। दूसरी वजह इसकी ये हो सकती है कि स्टूडेंट को एक ही दिन इतना ज़्यादा ओवरलोड सिलेबस से काम मिल जाता है कि वो उसे कर ही नहीं पाता, या फिर वो कोशिश ही नहीं करता करने की। अगर करता भी है तो वो सिलेबस उसके लिए इतना ज़्यादा होता है कि वो सही से ठीक से कर ही नहीं पाता। तो इसकी वजह से वो प्रॉपर उसने रिमेम्बर नहीं किया होता, प्रॉपर उसने याद नहीं किया होता, जिसकी वजह से वो उसे एग्जाम्स में भूलता है। तीसरी वजह जो कि मेजॉरिटी हमारे स्टूडेंट्स में कॉमन है वो ये हो सकती है कि सारा साल या सारा वीक या सारे मंथ बच्चे कुछ नहीं पढ़ते, एंजॉय करते हैं, ये कहते हैं कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, और इस तरह टालते रहते हैं। और फिर एग्जाम से एक दिन पहले सारे रात पढ़ते हैं। अब जो काम एक साल एक मंथ का या एक वीक का है वो आप एक रात में कैसे कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती उस सबक के साथ, आप प्रॉपर याद नहीं कर पाते, और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी नज़रों से गुजर जाती हैं लेकिन आपके दिमाग में नहीं बैठती, और जब पेपर आपके सामने आता है तो वो चीज़ें आपके दिमाग से गायब हो चुकी होती हैं। फोर्थ रीज़न इसकी हो सकती है पुअर स्लीप एंड न्यूट्रिशन। आप अगर खाना सही से नहीं खाते या आपकी नींद मुकम्मल नहीं है तो अक्सर इसकी वजह से भी आपको भूल जाता है पेपर या एग्जाम या जो भी आपको लेसन मिला है, आप उसको भूल जाते हैं। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है स्ट्रेस और एंजाइटी। अगर आपको किस चीज़ का स्ट्रेस है या एनजाइटी है, पेपर एग्जाम आ गई है, मेरा प्रिपरेशन नहीं है, या एग्जाम कैसे हो रहा, चेक कैसे हो रहा, एग्जाम आएगा कैसे, मुझे आता होगा नहीं आता होगा, मतलब आप स्ट्रेस ले लेते हैं, एनजाइटी में का शिकार हो जाते हैं। तो उसकी वजह से भी आपको पेपर भूल जाता है। और भूल क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेस और एंजाइटी है ये हमारे ब्रेन को ब्लॉक कर देता है, ये हमारी मेमोरी का पाथ, जो हमारा मेमोरी का रास्ता है उसको बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन स्टक हो जाता है और हमें कुछ भी याद नहीं आता। तो ये तो होगी ना वजूहत कि हमें क्यों भूल जाता है लेसन, या एग्जाम्स में हमें क्यों नहीं याद आता, या हमने जो याद किया होता है वो हमसे क्यों भूल जाता है। अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि अब इसको ठीक कैसे करें। ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है। तो इसका पहला सलूशन, तो अगर हम सबसे पहले बात करें एक्टिव रिकॉल, यानी कि जो लेसन आपको मिलता है आपने उस लेसन को समझा, उसके बाद किताब बंद की और फिर एक दफ़ा अपने जहन में दोहराया कि टीचर ने आपको क्या बताया और आपने क्या सुना, कौन सी चीज़ें आपके दिमाग में बैठी हैं जो भूल रही हैं, उसको किताब से देखिए, नहीं समझ आता टीचर से पूछिए, ताकि वो चीज़ें आपके ब्रेन में बैठ जाएं। जो चीज़ें आपने नहीं सुनी या जो आपके दिमाग में नहीं बैठी वो आपको दोबारा पता चल जाएंगी, और इस तरह से आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और आपको पेपर में या लेसन सुनाते हुए भूलेगा नहीं। इसके साथ एक्टिव रिकॉल में एक और चीज़ आ जाती है, जो लेसन आपको मिलता है आप उसको एक दिन, 2 दिन, 3 दिन या हफ्ते में एक मरतबा रिवाइज करें।
मीन्स कि अगर हफ्ते में संडे की आपको ऑफ होता है, छुट्टी होती है, तो उस दिन आप हर एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर कोई भी पीछे से उठा के उसको एक दफ़ा पढ़ ले, रिवाइज कर लें। आपने कोई नोट्स बनाए हैं या आपके पास कोई भी मटेरियल है या आपके पास हेल्पिंग नोट्स हैं या अपनी किताब पे निशान लगाए हैं, कोई भी चीज़ है, आप उसको उठाएं और पीछे से एक चैप्टर रिवाइज कर लें ताकि आपको भूलें नहीं। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, उससे क्या होगा कि जब आप 1 मंथ बाद या साल बाद दोबारा जब पेपर्स आएंगे या कोई टेस्ट आएगा, आप उस चैप्टर को खोलेंगे तो आपके दिमाग से बहुत सारी चीज़ें निकल चुकी होंगी। जब आप हफ्ते बाद एक एक चैप्टर रिवाइज करते जाएंगे, वो आपके दिमाग में एक स्पेसिफिक टाइम के बाद दोबारा से आता रहेगा, तो इस तरह से वो भूलेगा नहीं आपको। दूसरा याद करने का बेहतर तरीका ये है कि आपने जो टॉपिक सीखा या जो टॉपिक आपने याद किया, उससे अपने दोस्तों, भाई बहन या किसी भी क्लास फेलो या किसी के साथ भी, कोई नहीं तो शीशे में खुद खड़े होकर अपने साथी उसको डिस्कस करें, अपने आप को या किसी को भी वो टॉपिक समझाएं। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होगा और आपको बेहतर तरीके से याद और समझ आएगी। उसके अलावा याद करने के लिए जो सबसे एक मतलब, जब आप याद कर रहे हो, जब आप अपना लेसन प्रिपेयर कर रहे हो, तो प्रॉपर पैराग्राफ को ना देखिए। जब पैराग्राफ होता है तो इंसान मतलब बर्डन लगता है कि इतना ज़्यादा कैसे करूँगा, तो उसका बेहतर हल ये है कि उसको फ्लो चार्ट्स बनाए, डायग्राम्स बनाए या फिर उसको पॉइंट्स में बनाएं और चैप्टर को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड्स करें, हाइडेंस बनाए, पॉइंट्स बनाए, फ्लो चार्ट्स बनाए, और इस तरह से करके अपने चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं आप। और ये चीज़ें आपको याद भी होंगी, मतलब आप जब दोबारा से उस चैप्टर को रिवीजन करने लगे, आप अपने वही बुलेट पॉइंट्स, फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स वगैरह खोलें, आपको सारा चैप्टर एक दफ़ा दोबारा रिकॉल हो जाएगा उसको देख के। इसके अलावा स्टूडेंट लाइफ में आपके लिए, या वैसे ही अगर आप किसी भी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, कोई भी है, आपके लिए जो नींद है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश करें कि अपनी नींद को मुकम्मल करें। इसके साथ अपनी डाइट भी अच्छी रखें, हेल्दी खाना खाएं, और ताकि आपके ब्रेन को एनर्जी मिलती रहे और आप बूस्ट रहें। अब ये ना हो कि खुराक की कमी की वजह से या डाइटिंग या नींद की कमी की वजह से बीमारी का शिकार हो जाए, और या फिर आपको चीज़ें बोलें। और इसके अलावा जो एक चीज़ सबसे अहम, 20 से 30 मिनट, हाफ आवर या 1 घंटा वर्जिश भी किया करें, क्योंकि ये हमें रिलैक्स करता है और हमारे अंदर एनर्जी को बूस्ट करता है, हमें एक्टिव और फ्रेश रखता है। तो वर्जिश एक तालिबे इल्म के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आ जाती है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है या आप एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, उसके लिए बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, माइंडफुलनेस करें, थोड़ा सा ब्रेन को रिलैक्स करें। और सबसे बेहतर, बीइंग अ मुस्लिम, आप दुआ पढ़ें स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए, जो भी आपको दुआ सिखाई गई है या आप सीखें और वो पढ़ें, उससे आपका स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीफ होगा। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे मैं एक इंशाल्लाह डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा। याद रखिए, भूल जाना कुदरती अमल है, लेकिन असल चीज़ ये नहीं है कि सब कुछ याद रखना है। असल चीज़, असल प्रैक्टिस ये है कि दिमाग को ये सिग्नल देना है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसे भूलना नहीं है। और ये कामयाब स्टूडेंट्स की या एक टैलेंटेड स्टूडेंट की खूबी है कि वो अपना डेली का काम डेली करता है। मतलब ये नहीं कि सारे साल का काम एक एग्जाम से 1 मंथ पहले पे डाल दिया या टेस्ट सेशन पे डाल दिया। डेली का काम डेली। अगर आप डेली का काम डेली नहीं करेंगे तो आपको फिर ये सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जब डेली याद करेंगे और सही से याद करेंगे तो आपको इसमें, यानी जब आपके एग्जाम्स करीब आएंगे तब आपको खुद महसूस होगा कि आपके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, आपके अंदर बेहतरी आई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिनको इस किस्म की प्रॉब्लम्स का मसला है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।